कल मैंने गिरना, गिराना, थमना और थामने की बात की थी। आज उसी बात को दूसरे रूप में कहना चाह रहा हूं। संभलना, संभालना, संभले रहना और संभाले रखना। स्थितिकरण अंग के संदर्भ में ये चारों बातें बहुत अधिक प्रासंगिक है। आचार्य कुंद कहते हैं, ओम मग्गम गच्छन्तम सगम पिमग्गे ठवे दिजो चेदा सो थिदिकरणेन जुदो सम्मा दिट्ठी मुने यब्बो। स्वयं को सन्मार्ग में टिकाए रखते हुए औरों को भी जो टिकाए रखता है वह स्थितिकरण अंग से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। धर्म का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है, ये साधना का मार्ग है और बड़ा कठिन मार्ग है। दो तरह का रास्ता होता है। जैसे एक रेत के टीले पर चढ़ना हो और किसी पहाड़ी पर चढ़ना हो। रेत के टीले पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है और चढ़ते वक्त थोड़ा आराम भी लगता है, क्योंकि उसका स्पर्श बड़ा भुरभुरा सा होता है। लेकिन हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और भसकती है, रेत भसकती है, हम वापस जहाँ के तहाँ आ जाते हैं। लेकिन किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय हमें एक एक कदम को बहुत संभल कर रखना पड़ता है। चढ़ने में बहुत कठिनाई भी होती है और थोड़ी सी चूक हो जाए तो गिरने का डर भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति संभल करके चढ़ते हैं वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद जो आनंद होता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक वह मार्ग है जो हमें प्रिय है, वो प्रेय का मार्ग है, और दूसरा वह मार्ग जो कठिन है वो श्रेय का मार्ग है। प्रेय का मार्ग प्रिय लगता है पर उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। वो तो रेत के टीले पर चढ़ने जैसा है। लेकिन श्रेय का मार्ग कठिन है पर उसका दूरगामी परिणाम अति उत्तम है। हम श्रेय के मार्ग पर चले तो हमें चाहिए कि हम संभले रहें और खुद को संभाले। कोई गिर जाए तो उसे भी संभालने की कोशिश करे। मार्ग यही है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, कदम कदम पर गिरने की संभावना जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं चलना संभल के। अगर कहीं कदम लड़खड़ाए तो अपने आप को संभालो। आप लोग क्या करते हो? चलते चलते यदि कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो अपने आप को संभालने के लिए क्या करते हो? बोलो डॉक्टर साहब, क्या करते हैं? बैठ जाते हैं या कोई आलम्बन लेते हैं, दीवार को पकड़ लेते हैं, है ना? कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे पकड़ लेते हैं, रेलिंग है तो उसे पकड़ लेते हैं, यानी कोई आलम्बन थामते हैं। बस मैं आपसे कहता हूं, खुद को संभालने के लिए, संभले रहने के लिए, औरों को संभालने के लिए
और संभाले रखने के लिए आज के 4 सूत्र हैं। श्रद्धा, सहयोग, संरक्षण और समर्पण। श्रद्धा, सहयोग, संरक्षण और समर्पण। अपने आप को संभालना चाहते हो तो सबसे पहले मन में श्रद्धा रखो। अगर तुम्हारी श्रद्धा बनी हुई है तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे, और यदि कदाचित डगमगाने भी लगे तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें संभाल लेगी। किस पर श्रद्धा? अपने आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धा, देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा। जिनके हृदय में ये श्रद्धा गुण प्रकट हो जाता है वो अपने मार्ग से कभी डिगता नहीं, वह तो सुमेरु की तरह अकंप होता है। बड़े बड़े चलायमान कर देने वाले निमित्त भी आते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बशर्ते तुम्हारी श्रद्धा पक्की हो। अपने अंदर झांको, टटोलो, देखो मेरे भीतर श्रद्धा का जन्म हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो अभी वो किस रूप में है? बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, या बूढ़ी हो गई? क्या है? मेरे अंदर की श्रद्धा कैसी है, मुझे उसे परखना है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो रहती है, पर स्थिर श्रद्धा बहुत कम लोगों में दिखती है। जिसकी श्रद्धा ही स्थिर नहीं, उसका जीवन स्थिर कैसे होगा? जिसकी श्रद्धा स्थिर है उसका जीवन भी अस्थिर ही होगा। श्रद्धा से जीवन में स्थिरता आती है, श्रद्धा हमें संभालती है। ये दूसरे शब्दों में कहे तो इसे विश्वास के रूप में भी ले सकते हैं। अंदर विश्वास होता है, सब कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। अंतरंग में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए अपने स्वरूप के प्रति, देव, गुरु, धर्म के प्रति। तुम्हें कोई चलायमान नहीं कर पाएगा, तुम हर पल संभले रहोगे, चाहे कैसे भी निमित्त क्यों ना आए। मन कब दिखता है? जब कोई प्रतिकूल संयोग आता है, विपत्ति आ जाए, बीमारी आ जाए, वियोग हो जाए, अन्य कोई विसंगति आ जाए, कोई भी उल्टा संयोग घटता है, मन डगमगा जाता है, भगवान अब क्या होगा, गए। और कई कई लोग तो भगवान से भी मुख मोड़ लेते हैं, होता है। अगर इस घड़ी व्यक्ति को वस्तु स्वरूप के प्रति ठीक श्रद्धा न हो तो कभी नहीं डगमगाएगा। वो कहेगा ये तो संयोग है, होगा, ये बनते बदलते रहते हैं। मेरे जीवन में ऐसा खेल तो अनंतों बार हो चुका है, ये पहला मौका थोड़ी है, लेकिन हर बार जीत मेरी हुई है, संयोगों की नहीं। यही श्रद्धा उसे थामती है। ये कर्म का संयोग है। ये जो परिवर्तन है बाहर का है, मेरे भीतर तो कुछ होना ही नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, अजर अमर अविनाशी है ऐसी श्रद्धा। मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, जिन परिस्थितियों में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो, वहां आपके मन में कभी थोड़ी सी भी अस्थिरता आती है क्या? कितनी कई तरह के मैसेजेज आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम सिक्योर्ड, हम सुरक्षित हैं, लगता है ना? तो इसी तरह जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान होता है, अरे ये सब चलता है, ये ऊपर की चीज है, मैं तो ठीक हूं। एक हम शाश्वतो आदा, मैं शाश्वत आत्मा हूं। और शाश्वत किसे कहते हैं? जो कभी हिले नहीं, जो कभी डुले नहीं, जो कभी डिगे नहीं, जो कभी चिगे नहीं, है ऐसा श्रद्धान। जब तक तुम्हारी श्रद्धा बलवान नहीं होगी,
तब तक तुम्हारे जीवन का उत्थान नहीं होगा। अपनी श्रद्धा को ठीक बनाइए, स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। यही तुम्हें संभालेगा। मैं तो एक बात जानता हूं, बच्चे खंबे को पकड़कर गोल गोल चक्कर काटते हैं। आपने भी काटी होगी, हमने भी काटी है, आज के बच्चे भी काटते तो होंगे। अनुभव की बात, खंबे को पकड़ करके चक्कर काटते समय कितने भी चक्कर काटो, कभी चक्कर आता है? नहीं आता। और खंबा को छोड़ते ही सिर चकरा जाता है। मतलब समझते हो? तुम्हें संसार के जितने चक्कर काटने हैं काटो, श्रद्धा के खंबे को पकड़े रहो। तुम्हें कभी चक्कर नहीं आएगा। और इसे छोड़ते ही चारों खाने चित्त हो जाओगे। तो खुद को संभलना चाहते हो, खुद संभलना चाहते हो, श्रद्धा को बलवान बनाओ। और जिसके हृदय में धर्म की सच्ची श्रद्धा होगी, वही दूसरे धर्मी को संभालने की कोशिश करेगा। जिसके हृदय में श्रद्धा होगी वो संभले रहेगा, और जिसके हृदय में श्रद्धा होगी वो संभाले रखेगा। बात समझ में आ रही है? क्या करना है मुझे? अपनी श्रद्धा को अटल श्रद्धा में बदलना है। स्ट्रांग बनना चाहिए अंदर से। चाहे जो हो, सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, पर मैं नहीं डिगूंगा, मुझे कोई नहीं डिगा सकता। फिर न कोई भय होगा, न शंका होगी, न चिंता होगी, न संताप होगा, कुछ भी नहीं। हर पल केवल और केवल आनंद होगा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? थोड़ा जोर से बोलो ऐसे। क्या चाहते हो? हाँ, चेहरे में आनंद दिखना चाहिए ना। ये बताओ, तुम्हारे आनंद को छीन कौन रहा है? तुम्हारे आनंद में खलल कौन डाल रहा है? आनंद तो तुम्हारे पास है, तुम्हें उसका आनंद लेने की कला ही पता नहीं। अगर अपने जीवन का सच्चा आनंद लेना चाहते हो तो वस्तु स्वरूप के प्रति श्रद्धावान बनो और औरों से प्रभावित होना बंद कर दो। निज में भावित रहो। पर से प्रभावित होगे कभी आनंद नहीं पाओगे, और जो पर से अप्रभावित है उसके आनंद में कभी खलल नहीं आएगा। ये अपने अंदर जगाइए। ऐसा भाव एक बार जग गया तो काया पलट है। समझ गए? तो खुद को संभालना है। पहली बात, संभलना, संभालना। हम नहीं संभलेंगे तो किसी और को नहीं संभाल पाएंगे। आज दूसरों को संभालने की बात तो लोग सोचते हैं, पर खुद का ठिकाना नहीं है। किसी ने बहुत अच्छी बात की कि रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं। रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं जिनके चारों ओर अंधेरा छाए हुए। तुम मजबूत बनो, तब किसी को मजबूत बना सकोगे। धर्म पर श्रद्धा, धर्मी पर श्रद्धा, ये बनी रहनी चाहिए। और अब रहा श्रद्धा के बाद सहयोग। खुद को संभालना है तो हम तो अपने श्रद्धा के बल पर संभल गए। अब कोई दूसरा अगर डिग रहा है तो उसे संभालना है। संभालने के लिए क्या करना है? सहयोग देना है। कोई ऊपर से गिर रहा हो, आपने हाथ फैला कर झेल लिया, तो क्या वो चोटिल होगा?
नहीं होगा ना। तो ये हर धर्मी के अंतरंग में होता है, वो जानता है कि इस मार्ग में गिरना स्वाभाविक है। कोई भी गिर सकता, मैं भी गिरा हूं। निमित्त आते हैं, प्रारंभिक भूमिका में मन की दुर्बलता होती है, अज्ञानवश, प्रमादवश, किसी भी वजह से मन डिगता है। तो डिगता है तो कोई बात नहीं, हमें संभालना है। कोई गिर रहा है तो हमें संभालना है, और हम समर्थ हैं इसलिए संभाल रहे हैं। और संभालने के लिए क्या करो? सबसे पहले सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को सहयोग। वो सहयोग तन का, वह सहयोग मन का, वह सहयोग धन का, कुछ भी हो सकता है। जहां जो जरूरत लगे वैसा सहयोग देकर सामने वाले को उसके मार्ग में स्थिर करना ही स्थितीकरण अंग है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई साधर्मी भाई यदि आपको परेशान दिखता है, आपके मन में उसे सहयोग देने की भावना जगती है, सहयोग करने का भाव उमड़ता है, और सहयोग करने का भाव उमड़ता है तो तुम कितना सहयोग करने के लिए तत्पर होते हो? हकीकत बताऊं, अगर कहीं फोटो छपना हो तो वहां तो सहयोग देने के लिए फिर भी आगे बढ़ जाए, पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो करोड़पति हैं और लाखों का दान बोल देते हैं, पर अपने सगे भाई को सहयोग देने के लिए आगे नहीं आते। ये सब क्या है? ये हमारे अंदर की श्रद्धा की दुर्बलता है। यथार्थ देखा जाए, जो आप धर्मी होकर के भी अन्य धर्मी की उपेक्षा करता है वो खुद अधर्मी है। जो धर्मी होते हुए भी दूसरे धर्मी की उपेक्षा करे, समझना वो बहुत बड़ा अधर्मी है। आचार्य समंत भद्र महाराज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, स्मेन यो ज्ञानतेति धर्म स्थान गर्विताशय है, सो तेति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर बिना। अपने उच्चता और श्रेष्ठता के अभिमान से भरकर जो अन्य धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वो अपने ही धर्म को तिरस्कृत कर देता है, क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिकता। हमारी श्रद्धा यदि धर्म में होगी तो धर्मी में भी होगी। हम धर्म के पालन का जितना भाव रखेंगे, धर्मी को संभालने का भी मेरे अंदर उतना ही भाव होना चाहिए। तो कोई धर्मी यदि किसी परेशानी में है तो मेरा हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मेरा साधर्मी है, वो मेरा साधर्मी है। और जिस पल तुम्हारे हृदय में ये बात बैठेगी कि वो मेरा साधर्मी है, तुम्हारे हाथ अपने आप बढ़ जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, जब आपके पांव में कांटा चुभता है, क्या करते हो? पांव में कांटा चुभते ही हाथ पांव पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? जैसे ही पांव में कांटा चुभता, हाथ वहां पहुंचता, और हाथ क्या पहुंचता, हमारा माइंड भी पहुंचता है। और जितनी देर तक कांटा नहीं निकलता, शरीर का अंग अंग उसी हिस्से में लग जाता है। लगता है? अनुभव है? क्यों? कांटा लगा पांव में, मैसेज दिया माइंड ने, बढ़ गया हाथ, और हाथ क्या, पूरा शरीर हो गया साथ। क्यों? पांव कहता है ये पैर मेरा है, माइंड कहता है ये पैर मेरा है, हाथ कहता है ये पैर मेरा है, शरीर का अंग अंग कहता है ये पैर मेरा है, ये पीड़ा मेरी है, तो कांटा तुरंत निकल जाता है। इसी प्रकार यदि किसी को कोई कांटा चुभे और तुम्हें लगे कि ये मेरा है,
तो तुम तुरंत उसके कांटे को बाहर निकालने के लिए तत्पर हो जाओगे, क्योंकि ये मेरा है। सहयोग तभी बढ़ता है जब अपनत्व होता है। अपनत्व के अभाव में सहयोग का हाथ कभी नहीं बढ़ता। तो अपनत्व होना चाहिए। धर्म से लगाव है तो धर्मी से लगाव क्यों? धर्मी से भी लगाव हो, सहयोग दो, जो संभव है वह सहयोग दो। आप जितना अच्छा सहयोग दोगे उतना बड़ा काम होगा। कई बार ऐसा देखने में आया, हमारा छोटा सा सहयोग भी सामने वाले के लिए बहुत बड़ा लाभकारी बन जाता है। आज हमारे देश में विभिन्न समुदाय के लोग हैं। उनमें एक सिंधी समुदाय भी है। 75 वर्ष पहले रिफ्यूजी बनकर भारत आया। आज कितनी सुदृढ़ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ वो जी रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको पता है? ये एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे को सहयोग। वो लोग सहयोग कैसे करते हैं, दो उदाहरण देता हूं। एक घटना पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने सुनाई थी, बहुत पुरानी बात। वो इंदौर शहर में थे, उन्हें माचिस की जरूरत थी, दिया सलाई की। एक मार्केट में गए, बहुत सारी दुकानें थी। 2-3 दुकानों में पूछा, वहाँ कोई क्या माचिस नहीं थी। एक ने कहा, बाबूजी आप सबसे छोटी वाली जो कोने की दुकान है वहाँ जाइए, आपको माचिस मिलेगी। वहाँ गए तो देखा उसकी दुकान में केवल माचिस थी। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मामला है भाई, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेचते हो। तो उस दुकानदार ने कहा, बाबूजी क्या बताऊं, मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। हमारी पंचायत ने तय किया कि आज से हम लोग माचिस की कमाई बंद करें, माचिस की कमाई का त्याग करें और ये आदमी केवल माचिस बेच के अपना घर चलाएगा। एक छोटी सी माचिस में कोई आदमी कितना कमाएगा? 100-200 रुपया, 400 रुपया महीना, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाएगा। वो आदमी केवल माचिस बेचता, होलसेल और रिटेल। उसका घर चल गया। ये दृष्टिकोण जिसका होता है वो सतत ऊंचाई छूता है। एक दूसरा उदाहरण, घटना है। जबलपुर से कुछ व्यापारी कोलकाता मंगला हाट का उन दिनों बहुत दौर रहता था, अब तो डेट बदल गए, उसके लिए जाते थे। उसी क्रम में एक सिंधी भाई था, उसके 40,000 रुपये चोरी हो गए। वो बहुत दुखी हुआ रास्ते में। उसको दुखी देखकर उसके साथ के जो 8 व्यापारी थे, फट से 5-5 हजार रुपये निकाले और 40,000 उसे दे दिए। बोले ये संभाल, किसी को बोलना मत, अपना काम कर। उसे देखकर वहां साथ चलने वाले और जो जैन व्यापारी थे वे हतप्रभ रह गए। सहयोग का ये दृष्टिकोण। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे यहाँ साधर्मी वात्सल्य और स्थितिकरण की बात है, क्या तुम्हारे हृदय में ऐसा सहयोग का मनोभाव रहता है? गैरों की क्या कहूं, सगे भाई की भी लोग उपेक्षा कर देते हैं। कैसे प्रेम पड़ेगा, कैसे जीवन चलेगा? दृष्टि जगाइए, भावना को उदात्त बनाइए, तब स्थितिकरण होगा। अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग कमजोर होता है तो पूरा शरीर कमजोर होता है। हर व्यक्ति अपने शरीर के एक एक अंग की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है कि नहीं? तो जैसे हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए हम हर वक्त तत्पर रहते हैं, वैसे ही समाज के हर घटक को समाज का एक अंग मानकर
उसे सुरक्षित करने की चेष्टा हमारी होनी चाहिए, उसे संरक्षण देने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। स्थितीकरण का अर्थ यही है। तो ये तब होगा जब तुम्हारे हृदय में श्रद्धा बलवती होगी, सहयोग के लिए हाथ बढ़ेगा, तुम खुद संभलोगे, सामने वाले को संभालोगे, और न केवल संभालोगे अपितु संभले रहोगे और संभाले रखोगे। ये एक बार की फॉर्मेलिटी नहीं है, इस पर पूर्वापर विचार करना जरूरी है। ये देखना समझना जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूं। एक जमाने में ये परिपाटी जैन समाज में थी, आजकल दिनों दिन छीन हो गई। मैं एक घटना आपको सुनाता हूं, सहयोग क्या होता है। मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में, जो आज बांग्लादेश की सीमा में, वहाँ एक गांव है औरंगाबाद, छोटा सा कस्बा है। जैनों के 25 एक परिवार हैं। वहाँ जब मैं था, आज से 15 साल पहले की बात, तो वहाँ मैंने ऐसे ही पूछा कि आप लोग यहाँ कब आके बसे। सब राजस्थान से आके बसे। वहाँ के समाज के प्रमुख थे ताराचंद जी सेठी। उन्होंने बताया महाराज जी, हमारे बाप दादा बहुत गरीब थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। हमारे दादाजी इस क्षेत्र में गांव से व्यापार के लिए आए। ये सब बाय गांव के थे राजस्थान में। यहाँ वहाँ का जागीरदार एक मारवाड़ी जैन श्वेतांबर सेठ था। उसे पता चला कि 2 मारवाड़ी भाई रोजगार की तलाश में श्री रामपुर में आए हुए, रामपुर हाट में आए हुए हैं। वो स्थान औरंगाबाद से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर। उन्हें खबर मिली कि वे रामपुर हाट में आए हुए हैं। फट से अपना आदमी भेजा, मारवाड़ी भाई काम की तलाश में आए हुए। अपना आदमी भेजा, आज से 125 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। उनको बुलाया, अपनी गद्दी में ठहराया। पहले के सेठों की गद्दियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी, सैकड़ों लोग रह सकते थे। बासा चलता था, यानी उनका भोजनालय चलता था। वहाँ खिलाया, 2-3 दिन देखा और 2 गठान माल दिया। बोलो ये लो माल बेचो, कमाओ और खाओ, आराम से गद्दी में सो, बासा में खाओ। थोड़ी देर में, उन दिनों में उनने अपने हुनर का परिचय दे दिया और अगले ने सामने वाले को स्वतंत्र कारोबार करा दिया। बाद में मंदिर के लिए जगह हो गई, मंदिर बन गया, 25 घर आके बस गए और आज सब के सब खांटी करोड़पति हैं, सुसंपन्न हैं। ये कितनी उदात्त भावना। वो व्यक्ति जिसका नाम नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, केवल एक बात की कोई मारवाड़ी भाई काम की तलाश में आया है, आदमी भेज के बुला रहे हैं। और आज कोई काम की तलाश करते हुए तुम्हारे घर आए तो तुम्हारा क्या हाल है। हो सकता है तुम बात करना भी नहीं चाहो, बात करना भी नहीं चाहो। बड़ा अंतर आ गया है। पहले लोग व्यक्ति को पहचानते थे, अब स्टेटस को पूछते हैं। पहले लोग व्यक्ति को पहचानते थे, व्यक्ति को आदर देते थे, व्यक्ति का महत्व आंकते थे। अब केवल स्टेटस को पूजा जाता है। बस जिसका ठाट बाट है उसके लिए तो सब आगे पीछे घूम जाएंगे, और अगर कोई कमजोर है तो सगा भाई भी हो तो उससे लोग मुंह फेर लेते हैं। ये कतई उचित नहीं है। तो श्रद्धा हो, सहयोग हो, ये क्रम भी निरंतर चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आज समाज में इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सहयोग हम कैसे दे सकते हैं, ये एक उदाहरण है।
और सहयोग जहां होता है वहां प्रेम होता है। आज मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि पूरी समाज समृद्ध बनी रहे तो हर व्यक्ति को चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग दे। हमारी समाज में ऐसा कहा जाता है कि जैन लोग बहुत संपन्न हैं, बहुधा हैं भी, पर आज भी कई जैन इतने गरीब हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। मैंने ऐसे जैनों को भी देखा है। आज पूरे जैन समाज का हम विश्लेषण करें तो मान लीजिए 44 लाख जैनी हैं, तो उनमें 10% लोग ऐसे हैं जो सुसंपन्न होंगे, तो 10% लोग ऐसे हैं जो अत्यंत गरीब होंगे। बाकी बीच के तो बीच के हैं, कुछ न करें। टॉप के जो 10% लोग हैं वो हर एक व्यक्ति को संभालने का लक्ष्य ले ले तो समाज अपने आप मजबूत बन जाए। कुछ नहीं करना है, मुझे एक व्यक्ति को, एक परिवार को संभालना है, क्या लग जाएगा तुम्हारा? हर व्यक्ति ऐसा सोच ले, एक परिवार को संभालना है, केवल एक परिवार को, पूरी समाज का काया पलट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। मैं सागर में था, 1997 की बात। एक 14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची होगी, उसके साथ उसका 15-16 साल का भाई था। दोनों भाई बहन आए और मुझसे कहा, महाराज सहयोग चाने, वो बुंदेलखंडी में बोली, सहयोग चाने। क्या बात है, क्या हो गया? बोले हमारे माँ के पाँव कटने हैं। बिल्कुल पढ़ी लिखी बच्ची नहीं थी, पाँव कटने हैं। तो क्या हो गया? बोले पाँव में कछु होगा वो है। तो बुंदेलखंडी में ही बोल रही थी, पाँव कटने हैं। रिपोर्ट ला करके दिखाया उसने, रिपोर्ट उसके हाथ में था, वो मैंने देखा। बोले क्या करते हो? बोले पापा मिठिया कहते काम कर रहे थे, हम बासन मांजत, बर्तन मांजते। उसका भाई था, उसका पूरा हाथ, उससे पूछा तुम क्या करते हो? बोले कप बस्ती धोत। जैन श्रावक। उस भाई का पूरा हाथ जल जाने के कारण पूरे हाथ में फफोले थे। मैंने सुना, मुझे बहुत वेदना हुई। संयोग से उसी दिन एक बहन जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, अपनी सैलरी लेकर आई थी। 30,000 रुपये उसके पर्स में थे, 30,000 उसने दे दिए। मैंने पूरा पता लगाया, जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा था, सब चल रहा था, पता लगाया। बोले ऐसे तो गड़बड़ होगा। मैंने उसे डॉक्टर सुभाष जकेरिया, गरीबों के लिए बहुत बड़े मसीहा हैं, भोपाल में बहुत बड़े आर्थोपेडिक सर्जन हैं, अपने से जुड़े हुए, तो गुनाइदर के ट्रस्टी भी हैं। मैंने उनके पास खबर भिजवाई कि ऐसा ऐसा केस है, इसको आप क्या करना है? मतलब गुरुदेव से कहो कि यहाँ भेज दे, मैं सब देख लूँगा। सागर भागोदय के एम्बुलेंस से उसको भिजवाया। वहाँ अजीत जी पाटनी एक वयोवृद्ध है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनने उनके रहने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था की और डॉक्टर जकेरिया ने उनका इलाज किया। पूरा ऑपरेशन उन्होंने निःशुल्क किया। लेकिन ये घटना सामने आई से हो गई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल कौंधता रहा कि हमारे समाज में एक तरफ संपन्नता का चरम और दूसरी तरफ बदहाली का ये रूप, ये कतई अच्छा नहीं लगता। हमें समाज में परिवर्तन की बयार बहानी चाहिए और समाज के कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए। और वहीं से मैंने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जब ललितपुर गया तो मैंने वहाँ आचार्य श्री के नाम से आचार्य विद्यासागर साधर्मी विकास न्यास की स्थापना भी कराई, जो आज भी काम कर रही है। अन्य भी अनेक स्थानों में, गुना में, अशोकनगर में और कई जगह में हुआ। ये कार्य होना चाहिए और मैं निरंतर लोगों को प्रेरित करता हूँ, संस्था के रूप में या व्यक्तिगत रूप से लोगों को सहयोग देने की तत्परता होनी चाहिए। जो चाहो, जैसा चाहो, जहां जो अपेक्षित हो वैसा सहयोग।
अभी कोरोना काल में सहयोग की एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत हुई। पूरे जैन समाज ने लोगों के सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुणायतन परिवार ने भी हजारों परिवारों को राशन पानी आदि की व्यवस्थाएं की और चुपचाप, कहीं किसी को पता नहीं, जहाँ जिसे जो संदेश मिला उन्होंने ये कार्य किया और इससे उनको अंदर से बड़ी तसल्ली भी हुई। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों को सहयोग देने की, और जो संभव वो सहयोग दो। सहयोग देने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ दे दो। मेरे पास चूँकि मैं इस तरह की बातें बोलता हूँ तो कई लोगों के आते हैं, हमें इतने लाख दिलवा दीजिए, हमें उतने लाख दिलवा दीजिए। जैसे कोई महाराज के पास टकसाल थोड़ी है भैया। मैं तो प्रेरणा देता हूँ, लोग उटपटांग काम कर लेते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए सहयोग दो, उसे व्यावसायिक सहयोग दो, उसे सामाजिक सहयोग दो, उसे आर्थिक सहयोग दो, उसे भावनात्मक सहयोग दो, उसको एक संबल दो ताकि वो उठ करके खड़ा हो सके और खुद संभले, औरों को संभालने में समर्थ हो सके। तो आज की बातों में जो संभलना, संभालना, संभले रहना और संभाले रखना की बात है, उसमें श्रद्धा और सहयोग ये दो महत्वपूर्ण कड़ी है। उस श्रद्धा और सहयोग की भावना को अपने हृदय में निरंतर बलवती बनाए रखने की जरूरत है। हम तभी अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे और स्थिति कर अंग को जीवन में चरितार्थ करेंगे। जब हम खुद संभलेंगे तो जीवन का आध्यात्मिक आनंद होगा और हम औरों को संभालेंगे तो धर्म की मार्ग की प्रभावना हम कर पाएंगे, समाज को संरक्षित कर पाएंगे और अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे।